भगवान को आरोगित करते हुए जब उसको आप स्वीकार करते हैं तो साधारण रोटियां थोड़ी खा रहे होते हैं आप अमृत स्वीकार कर रहे होते हैं, आप साक्षात अमृत पा रहे होते हैं जिसका असर बुद्धि के ऊपर होता है। लेकिन तामसी लोगों के लिए यहाँ आपने उन लोगों के यहाँ भोजन किया जो बिल्कुल मांसाहारी हैं, पशुओं को मारते हैं, ज़्यादा ब्याज खाकर लोगों को ठगते हैं, तो लिखा है रुद्रम स्मृतिम। ऐसे लोगों का जो अन्न है वो रुधिर की तरह होता है और खून के घूंट की तरह होता है। इसलिए ज़रूर ध्यान रखना, इसमें बहुत निर्णय लेना होता है कि किसके यहाँ खाना है, किसके यहाँ नहीं खाना है। ऐसा नहीं है डस्टबिन नहीं है पेट कि जिसका मिले और बस उसी का खा ले, नहीं, ये खाने का बड़ा असर होता है बहुत ज़्यादा। गुरुजनों के यहाँ हम प्रसाद देते हैं, उसमें भजन का प्रभाव है, इससे हमारी बुद्धि बिगड़ती नहीं। हम तीर्थों में जाते हैं, गुरुजनों के यहाँ जाते हैं तो संसार नहीं बसता है, ज़्यादा ध्यान ही नहीं रहता है बिल्कुल दुनियादारी का। ज़्यादा से ज़्यादा भजन, तीर्थ, मंदिर, अच्छी बातें, अच्छे लोगों की संगति, ये अन्न का ही तो असर है। रावण चला गया, एक बात बोल के गया था। जब शूर्पणखा ने उससे कहा था कि शूर्पणखा ने अपने भाई को ललकारा कि मेरी यह स्थिति हुई है, भला चाहता है तो उनसे संधि कर ले, तो रावण क्या कहता है, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मिलेंगे भजन से, और भजन तो हुआ नहीं है। इसलिए नहीं हुआ कि होई है भजन ने तामस दिया, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ या। भजन जिनका मन भजन में लगता नहीं है, पैसा एक नहीं लगता भजन करने में, रुपया नहीं लगती, कौड़ी छदाम नहीं लगता, फिर भी भजन में मन नहीं लगता, तो 1,00,000% ये सत्य है कि आहार ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है। हम लोगों का भजन में कैसे मन लग जाता है, आपका क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि आहार ठीक नहीं है। विचार तो आहार के ऊपर है। बुद्धि के लिए आहार एक खुराक की तरह, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ये तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने ये बात कही है। इसलिए अपने आहार को बहुत ठीक से रखिए, उसको शुद्ध करके। अग्निया याही बीते गुणांते हव्य दाते ही नहीं होता सत्सेव रखिए। क्या सुंदर बात कही है। जैसे शालीनता के साथ आप आहुति यज्ञ में आहुति डालने के लिए बैठते हैं, वेद भगवान कहते हैं कि भोजन करते समय उतनी ही शालीनता के साथ रहिए। सामवेद का वाक्य। अब ये सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मैं बोले देता हूँ इस ग्रंथ के माध्यम से। जो भोजन करते समय झूठ बोलते हैं, जो भोजन करते समय ऊट पटांग बातें करते हैं, जो भोजन करते समय अश्लील चित्र देखते हैं, जो भोजन करते समय किसी के लिए बुरा सोचते हैं, सात्विक शाकाहारी अन्न खाने पर भी ऐसे लोगों का मुख में भोजन का ग्रास पहुंचते ही वो मलमूत्र का रूप धारण कर लेता है, वो आहार रहता ही नहीं है वो। इसलिए तो कहा गया है कि स्नान करते समय बोलें और भोजन करते समय शांत रहें। पूरी दुनिया मेरी बात नहीं मानेगी तो कुछ मुट्ठी भर वो लोग तो मेरी बात मान लेंगे जो मेरी व्यासपीठ से 30 साल से जुड़े हुए हैं, जो रोज हमारी वीडियो ही देख करके अपने नित्य के कार्य को आरंभ करते हैं, तो वो तो मेरी बात मान ही सकते हैं। भोजन करते समय मोबाइल दूर रखिए। एक 10 मिनट आपको लगते हैं प्रसाद लेने में, नेत्र बंद करते हुए, प्रणाम करते हुए, अन्नपूर्णा माँ का धन्यवाद करते हुए फिर आप प्रसाद लीजिए और ये कहिए कि हे मेरी मातेश्वरी माँ अन्नपूर्णा, आपने कृपा कर दी है, आज अमृत में अन्न हे माँ आपने फिर प्रदान कर दिया। ये तो आपकी कृपा है, उतना तो मैं कुछ कर भी नहीं पाता। मेरी कमाई में से आप इतने लोगों के चूल्हे जला रहे हैं, हे माँ का धन्यवाद कीजिए। पूज्य सुधांशु जी महाराज जी तो दिल्ली के कार्यक्रम में आए, वो तो यह कह रहे थे कि जल भी पीते हो तो पहले कलश का पूजन करो, और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो घर का साधारण जल गंगोत्री का पानी बन जाता है, गंगा जल बन जाता है गंगोत्री का। यदि विवेकी पुरुष हैं तो आज के इस कलयुग में भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र शाकाहारी बनिए, किसी को गालियाँ मत दीजिए, किसी की रोटियाँ मत गिनिए, उदार भाव से जमाइए। क्या सुंदर बात कही। आप जो कमाते हैं ऐसा बोलेंगे आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे, हे मां अन्नपूर्णा
आपने बड़ी कृपा की है। आज मेरी महीने में मिलने वाली पगार कितने लोगों की खुराक बन रही है, कितने लोगों का आहार बन रही है। मेरी तो कमाई ही अपने आप में सार्थक हो गई है, सिद्ध हो गई है। माँ, आपने बहुत बड़ी कृपा करी है। जैसे अग्नि में आप सामग्री डालते हैं तो देवताओं के मुख में पहुंचती है, इस शालीनता के साथ में आप जो भोजन करेंगे तो वह आहुति भगवान के लिए समर्पित हो जाएगी। कैसे? अन्न जैसे आपने खाया है और फिर वो बुद्धि इतनी पवित्र होगी, उस बुद्धि के द्वारा जितने भी नाम भगवान के निकलेंगे, हर नाम राम को स्वीकार होगा, हर नाम भगवान को स्वीकार होगा। तो अग्नियः याहि बीते गुणान्ते हव्य दाते, इन्हें होता स्वत्व रहे की। नाम तो सब लेते हैं। हे भगवान, हमें बुद्धि देने के लिए सर्वोत्तम पवित्र पदार्थ। हे भगवान, साम वेद के आरंभ में ही ईश्वर को प्रार्थना की जा रही है सात्विक बनने के लिए, शाकाहारी बनने के लिए। तो बस हमें इतना विचार दे दो, कुछ घटिया तो हमारे अंदर जावे ही नहीं। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस सूत्र को कभी भूलेगा नहीं। अमृतम ब्राह्मण शान्नम कहा गया। भजनानंदियों के यहाँ का आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो साधारण रोटियां नहीं होती हैं, वो साक्षात अपने आप में अमृत होता है, साक्षात अमृत होता है। सामवेद संहिता की जो अद्भुत ऋचाएं हैं वो जीवन को, वो जिंदगी को निहाल करने वाली हैं, जीवन को आनंद से भर देने वाली हैं। मेरा निवेदन होगा कि कथा बिना मोबाइल के ही सुने तो ज़्यादा ठीक है। जितनी देर के लिए आप कथा में बैठें उतनी देर के लिए बिल्कुल मोबाइल छुएं भी नहीं। प्रार्थना है